एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज हमारा ये रेकी वीक चल रहा है और इसमें आज हमारी तीसरी वीडियो है। वैसे रेकी टिप्स में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो। आज हम कर रहे हैं कि टोटल हेल्थ के लिए किस तरह से हम रेकी करें। टोटल हेल्थ के लिए, अब टोटल हेल्थ के लिए रेकी करना है तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो 27-28 पॉइंट्स आप कर लीजिए तो आपकी टोटल हेल्थ होगी। ठीक है, 24 पॉइंट्स हमारे होते हैं, उसमें साथ में आप टीथ को जोड़ सकते हैं। ठीक है, टीथ को जोड़ सकते हैं और आपको जिस पॉइंट पे थाइस पॉइंट आपके 24 पॉइंट में नहीं आता आप उसको भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से करके आप जो पार्ट जो अलग से पॉइंट नहीं आया हुआ है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। हैंड्स को अलग से हील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये काम कर सकते हैं और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप एक मेडिटेशन अपनी साउंड में आप बना सकते हैं, या मैं बना के दूंगी या नहीं वो बात में देखते हैं। ठीक है, तो भूल जाती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना ओरा क्लीन करना है, चक्रा क्लीन करने हैं। ठीक है, वो आपका जो भी मेथड है उस तरह से कर सकते हैं। और अब आपके पास कितने, मेरा ना ऑल इन वन के 2 वीडियोस हैं, एक में चक्रा का है और एक में जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि मेरे रेकी सिंबल मेडिटेशन बहुत सारे बने हुए हैं, तो उसमें एक ये ऑल इन वन जो है उसमें जैसे आपने करुणा रेकी किया है, मनी रेकी किया है, कार्मिक रेकी किया है, बहुत सारे रेकी किए हैं, उन सब का प्रैक्टिस कैसे करें डेली, तो उसके लिए मैंने एक ऑल इन वन मेडिटेशन बनाया हुआ है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अब आपके पास कौन कौन से सिंबल हैं, उनको कैसे डालना है उसमें, वो आपको देखना है। मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, आपको वो स्टेप्स को लिख लें और उसके हिसाब से अपने सिंबल उसमें डालें और फिर उसको गाइडेड बनाएं, खुद की आवाज़ में गाइडेड बनाएं। एक वीडियो बना लें और फिर उससे करें। ठीक है, तो पहला स्टेप ओरा और चक्रा को क्लीन करना है। वो आप किस तरह से करते हैं, कई लोग रेनबो ओरा एसेंस करते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लामा फेरा के सिंबल हैं, या कुछ किस तरह से आप चक्रा को क्लीन करते हैं। या अगर आपने सिर्फ रेकी किया है तो रेकी में क्या है कि एक चौकोरे अपने ऊपर ड्रॉ करें और उसको इस तरह से चारों ओर 7 बार घूमते हुए देखें, तो वो उसमें आपकी ऑरा की हर लेयर क्लीन हो गई। उसके बाद हर चक्र पे चौकोरे ड्रॉ करें ध्यान से, और उस पहले सारे चक्रों में ड्रॉ कर दें और फिर फील कर लें 1 मिनट कि सब अपनी जगह पे घूम रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मेथड है, बाकी आप जो भी मेथड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंबल बनाएं, सभी सिंबल्स, और एक पीछे बनाएं। ठीक है, और फिर बैकबोन में बनाएं। बैकबोन के अगर आपके पास सिंबल्स हैं तो उन्हें ड्रॉ करें, जैसे स्पाइरल चौकोरे होता है या फिर फायर सर्पेट होता है, या आपके पास बैकबोन के और कोई है सिंबल तो उन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो करके और फिर फील करें कि आपकी पूरा नर्वस सिस्टम हील हो रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, उसकी वजह से ही हम लोग स्टैंड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको फील करना है। ठीक है, फिर अपने हार्ट चक्र पे सिंबल्स बनाएं और फील करें कि जो आपका हार्ट है वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, जो ब्लड जा रहा है उसके साथ साथ सारा एनर्जी भी जा रही है और सारी नसें जो हैं वो अच्छे से खुली हुई हैं और बैलेंस में वर्क कर रही हैं। देखिए, अगर आपको वर्डिंग नहीं आती है ना तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस में वर्क कर रही हैं। ठीक है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, वर्ड बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्लुएंटली काम हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आपको अपने आप को, अगर आपको पार्ट्स नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर ही एनर्जी कर सकते हैं, माइंड से एनर्जी को भेज सकते हैं। जैसे पहले एक सिंबल बनाया और फिर फील करें कि वो पूरे उसमें जा रहा है और आपका नर्वस सिस्टम हील कर रहा है। फिर वेट करें, फिर 5 मिनट फील करें और फिर फील करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम हील हो रहा है। इस तरह से हमारे 7 सिस्टम्स होते हैं, उन्हें गूगल करें और लिखें और उन चीज़ों को समझें। हो सके तो उन चीज़ों को समझें कि किसी भी चीज़ का आपको इलाज करना है ना, उस चीज़ को पहले अच्छी तरह से समझें।
डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छे से समझे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए फूड पाइप होती है, फिर फूड पाइप से कहाँ जाता है खाना, ये पूरा मेथड आप समझे। अब यहाँ पे मैं पूरा करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को पूरा देखें। तो क्योंकि जब हमें इस चीज़ का पता होगा कि ये सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, तो हमें एनर्जी सेंड करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो वो 7 सिस्टम आप लिख लीजिए। उसके बाद 5 सेंस ऑर्गन हैं हमारे, उन्हें हील कीजिए, कानों में, आँखों में और आपकी स्किन पे। तो इस तरह से आपके ये टोटल हेल्थ हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको 5 एलिमेंट को हील करना है। पहले तो अपने दोनों हाथों में सिंबल्स बना के अपने पाम चक्र को हील कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब सिंबल बनाइए। आपको मालूम होगा कि हम मुद्राएं करते हैं बैलेंस एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, और 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए भी मैंने मेडिटेशन दिया हुआ है, अलग से पूरा गाइडेड मेडिटेशन है। अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 5 एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप अपने ऊपर एक सिंबल बनाएं, सोलर प्लेक्स पे बना सकते हैं। सोलर प्लेक्स पे आपकी जो शिव शक्ति एनर्जी है वो बैलेंस होती है, जिसे मेल फीमेल एनर्जी बोलते हैं। और ये मेल फीमेल एनर्जी, ये 5 एलिमेंट इन बैलेंस होने से क्या होता है, ये आई थिंक मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मुझे भी याद नहीं रहता। तो वो वीडियो शायद से बनाए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं तो मैं अपकमिंग बनाऊँगी, ठीक है। चक्रा के तो मैंने बनाए हुए हैं। तो ये 5 एलिमेंट, मेल फीमेल एनर्जी, सेंस ऑर्गन, 7 सिस्टम, इसमें स्केलेटन सिस्टम और ये सब आता है। तो इन सब को आप अच्छी तरह से देखें, समझें इस चीज़ को कि कौन सा सिस्टम किस तरह से काम करता है, डाइजेशन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, सांस नली से कैसे कहाँ जाती है, जैसे कि 3rd 4th क्लास में पढ़ाया जाता था हमारे 7 सिस्टम को क्लियर करके। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है, मे भी अभी अच्छी तरह याद नहीं होगा, तो आजकल तो वीडियोस में सब कुछ है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखें। और उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बीपी का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है, तो आप जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे तो उसमें आप जब ब्लड का करते हैं तो वहाँ पर भी अफर्मेशन डाल सकते हैं कि ब्लड में शुगर जो है वो बैलेंस है। बैलेंस वर्ड जरूर लगाना है आपको। कम हो गई, जैसे किसी को ज़्यादा है शुगर, तो वो ये नहीं बोलेगा कि कम है, तो उससे क्या लो भी हो सकती है, क्योंकि अफर्मेशन जिस तरह से आप डालेंगे। तो बैलेंस वर्ड, हर एक में बैलेंस वर्ड लगाना है आपको। और जो बीपी का है वो भी ब्लड, इसी सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आपका बीपी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ब्लड की चीज़ें हैं ये सारी। तो इस चीज़ को भी डालना है आपको। और लास्ट में अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम है मुझे, तो इसका अफर्मेशन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके आप इसका कर सकते हैं। मैं गाइडेड तो इसका आई थिंक नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा बन जाएगा। हाँ, हो सकेगा तो मैं अलग अलग सिस्टम का अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन बना के दूँगा। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको और रेकी की टिप्स चाहिए, रेकी के मेडिटेशन चाहिए, दूसरे मेडिटेशन चाहिए, मून मेडिटेशन चाहिए, या कुछ कोर्सेज आप फ्री करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।